बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राकेश था। वो अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था। राकेश की जिंदगी बहुत सारी कठिनाइयों से भरी हुई थी। वह एक गरीब परिवार से था, इसलिए उसकी आर्थिक समस्याएं भी थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान था। वह एक छोटे से किराने की दुकान में काम करता था। उसकी आर्थिक कमाई इतनी कम थी, उससे रमेश के घर की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से चल रही थी। एक दिन वो बहुत परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वहीं पर उसका एक पुराना मित्र मिला। मित्र से मिलने पर रमेश का चेहरा खुशियों से खिल गया, क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त था और बहुत करीबी मित्र था। दोनों दोस्त काफी दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। तभी उसका मित्र पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और वैसे आजकल क्या कर रहे हो। तब रमेश बड़े ही उदास मन से अपनी सारी समस्याएं अपने मित्र को बताता है कि कैसे वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान है। आर्थिक तंगी होने के कारण वो अपने घर वालों की जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहा है। 2 वक्त की दाल रोटी भी जुटाना मुश्किल है। तब उसके मित्र ने कहा, तुम घबराओ मत, यहाँ पास के गाँव के बाहर एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। अपने मित्र की बात सुनकर राकेश बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, महात्मा, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं जो करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त की दाल रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत से तंदुरुस्त हो या बीमार, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों न हो। आखिर भगवान तो सबका एक ही है, फिर वो ऐसा क्यों करता है? वो किसी को ढेरों पैसा देता है तो किसी को भूखा रखता है। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। वो भगवान हम सभी का है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन हम भी तो उसी की परछाई हैं। इसलिए हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम सब भी तो एक समान नहीं हैं। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वो हम सबको एक समान कैसे बनाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। बौद्ध भिक्षु ने राकेश से कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं जिनमें से एक बहुत समझदार है और दूसरा सही नहीं है, वो नशा करता है और पैसों को बर्बाद करता है, और फिर दोनों बच्चे तुम्हारे पास आते हैं और तुमसे पैसे मांगते हैं और तुम्हारे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं जिसे तुम किसी एक को ही दे सकते हो, तो तुम किसको दोगे? वो व्यक्ति बोला, जो समझदार है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हाँ, जाहिर सी बात है, तुम उस पैसे को उसी को दोगे जिसके पास उस पैसे की अहमियत है और उसे ये पता है कि उन पैसों को खर्च कैसे करना है। यकीनन तुम उन पैसों को उसे नहीं दोगे जो पैसे को बर्बाद करता है और नशा करता है। भगवान भी हमारे साथ वैसा ही करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम ये नहीं जानते हो कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें होती हैं, उनके कुछ नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देते हैं और गरीब को और गरीब। अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है और उन्हें अपने जीवन में उतारता है तो वह बहुत ही जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, कृपया करके बताइए कि वो कौन सी आदतें हैं, वे कौन से नियम हैं जो अमीर लोग अपनाते हैं। मैं भी अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताने जा रहा हूँ जिसे अगर तुम अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम्हें अमीर और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इन नियमों को तुम बहुत ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर अपनाना। पहला नियम है, कभी हार नहीं मानने की आदत। कभी हार न मानने की आदत ही व्यक्ति को एक दिन सफल बना सकती है, क्योंकि सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर तुम्हें भी अपने जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना होगा। आपके काम में कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपने को पाने का जोश और जुनून होता है वे हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, सक्सेसफुल का पहला नियम है कभी हार न मानना। दूसरा नियम है, दूसरों की बातों को सुनना बंद कर देना। ज्यादातर लोग अपने जीवन में सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि ज्यादा बातें वो दूसरों की सुनते हैं, इसलिए वो अपने कामों को बीच में ही छोड़ देते हैं। वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि लोगों का तो काम ही यही होता है, आगे बढ़ते हुए लोगों को पीछे की तरफ खींचना। लोग तो यही सोचते हैं कि आगे बढ़ते हुए को पीछे कैसे करें और उनका समय कैसे बर्बाद करें। अगर तुम कोई ऐसा काम करते हो जिसके बारे में लोग तुमसे कहते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ऐसे लोगों को जवाब बिल्कुल मत देना।
बस अपने काम को पूरा करके दिखा देना, जिससे उनको जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। अपने कामों में इतना खो जाओ कि दूसरों की बातें सुनाई ही न दे। तीसरा नियम है रिस्क लेना शुरू कर दो। आपको कोई भी काम करना हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क के आप कोई भी काम कर ही नहीं सकते। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम में सफल हो जाओगे। अगर आपको ये लगता है कि सफलता आपको रातों रात मिल जाएगी तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रातों दिन मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ता है, साथ ही कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जिस दिन से आपने रिस्क लेना शुरू कर दिया, मानो उस दिन से आपने सफलता की ओर अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। चौथा नियम है खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर किसी व्यक्ति को सच में अपने जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले उसे अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों में यही समस्या होती है कि उन्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता। वो डरते रहते हैं और उनका विश्वास खत्म हो जाता है। व्यक्तियों को ये 6 प्रकार के डर हमेशा परेशान करते हैं, जिसमें है गरीबी, बुढ़ापा, बुराई, प्यार और सम्मान खो देने का डर, बीमारी और मौत। अगर तुम्हें भी ये डर परेशान करता है तो खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दो। हमेशा पॉजिटिव बोलने और सोचने से तुम्हारा डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। 5वां नियम है अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तब इस बात पर लोग मुस्कुरा कर कहते हैं कि अभी तक तो हमने सोचा ही नहीं। और अगर तुम्हारा भी यही जवाब है तो इसे आज ही बदल दो। गहराई से सोचो और विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। सही लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए ये 3 काम करो। पहली आदत है अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरी आदत है तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर सकते हो। सोना कम कर सकते हो, मेहनत और ज्यादा कर सकते हो। तीसरी आदत है तुम अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो। दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोल कर पढ़ो, जिससे ये बात तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी कि आखिर तुम अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो। फिर दिमाग भी उसी काम को करने के पीछे लग जाएगा। 6वां नियम है तुम जो काम करना चाहते हो वही काम करो। किसी भी व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिस काम में उसका लगाव हो। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। उसे साफ मना कर देना चाहिए कि मुझे यह काम नहीं करना है। 7वां नियम है जरूरी कामों को प्राथमिकता दो। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अपने जरूरी कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे बाद में बचा हुआ काम और भी आसान हो जाता है। जरूरी कामों को पहले करने से सभी प्रकार का टेंशन खत्म हो जाता है, इसलिए दिन के शुरुआत में ही अपने जरूरी काम को पहले खत्म कर लेना चाहिए। 8वां नियम है अपने काम पर फोकस करना सीखो। अगर आप किसी भी काम को करने जाते हैं और उस काम पर आपका फोकस नहीं होता तो वो काम कभी खत्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरा फोकस के साथ नहीं किया जाए तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ करें। दोस्तों, गरीबी एक बहुत दुखद चीज होती है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है। गरीबी में व्यक्ति कई बार ये महसूस करता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सारी सीमाओं में फंसा होता है, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों न हो। अगर वो इन 8 नियमों को अपने जीवन में अपनाता है तो सफलता उसकी कदम चूमेगी।